दोस्तों बाज आसमान का राजा है, बादलों पर राज करता है और ये एक ऐसा जानवर है जिससे ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन के जानवर भी खौफ खाते हैं। बाज के बच्चे पहले तो आपस में लड़ते हैं और फिर जो बच जाता है वो ऐसा बाज बनता है जिससे सारे जानवर खौफ खाते हैं। दोस्तों महज 15 दिन की बात होती है। जब भी ये बाज का बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो बाज इसे ऐसे हवा में उछाल के फेंक देता है कि इसे उड़ना सिखाता है, इसे शिकार करना सिखाता है और 15 दिन के बाद ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि 15 दिन का बच्चा जिसमें अभी इतनी ताकत नहीं है, जिसके परों में इतनी उड़ान भरने की सलाहियत नहीं है, वो आसमान के बुलंदियों पर जब उड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी क्या प्रैक्टिस होगी और बड़ा होकर वो कितना खूनखार जानवर बनेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि बाज की जिंदगी से मुतालिक बिल्कुल करीब से रिसर्च की है हमारी टीम ने, उसके साथ रहने की कोशिश की है और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत से हकाइक से रोशनास करवाने वाले हैं जिनको आपने पहले न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। और हमारी टीम के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना तो आपने नहीं भूलना। दोस्तों जब एक बड़ा बाज अपने बच्चे को आसमान की बुलंदियों पर छोड़ता है तो उसके परों में फड़फड़ाने की इतनी सलाहियत नहीं होती। अब आप अंदाजा लगाएं, जहां हजारों किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल रही होती है वहां ये नन्हा परिंदा अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता और जो संभाल लेते हैं फिर वो बड़े होकर खतरनाक बाज बनते हैं। और ऐसे बाज जो कि बड़े होकर इतनी सलाहियत रखते हैं कि 20 किलो तक के बड़े बड़े जानवरों को उठाकर ले जाने की उनमें सलाहियत होती है। दोस्तों बाज एक ऐसा जानवर है जिसकी जिंदगी खतरों से खाली नहीं है और एक ऐसा जानवर है ये जिसे अपने आप को ही एक उम्र के हिस्से में जाकर अजियत देनी पड़ती है, अपनी चूंच को तोड़ना पड़ता है और अपने पंखों को नोचना पड़ता है। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी जिंदगी खतरों से खाली नहीं है और इसकी जिंदगी इतनी खतरनाक है कि कभी भी ये किसी भी जानवर के सामने चला जाए तो कोई भी जानवर इसको भी शिकार बना सकता है और ये भी किसी जानवर को भी टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बाज की उम्र 5-10 साल नहीं होती बल्कि 70 साल होती है और इसकी उम्र में एक वक्त ऐसा आता है जब ये 30 से 35 साल का होता है तो इसे अपने आप को अजियत देना पड़ती है, क्योंकि कुदरत ने इसकी चूंच को इस तरह डिजाइन किया है कि वो किसी भी जानवर को जब पकड़े तो उसके गोश्त का लोथड़ा निकाल कर ले आए। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये चूंच ज्यादा मुड़ती जाती है और एक वक्त ये भी आता है कि ये उसे खोल नहीं पाता, उससे शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो चूंच इस कदर मुड़ जाती है कि उसका मुंह खुलना भी नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों जरूरत से ज्यादा ये चूंच मुड़ जाती है और बाज को खाना खाने में भी तकलीफ होती है और जब कई दिन तक ये खाना नहीं खा सकते तो बहुत से ऐसे बाज हैं जो कि मर जाते हैं भूख की वजह से, क्योंकि इन्हें तकलीफ इतनी ज्यादा होती है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो इनको जिंदगी में और मौत की कश्मकश में डाल देता है। और बहुत से ऐसे बाज होते हैं जिन्हें फिर सरवाइव करने के लिए अपने आप को अजियत देना पड़ती है और फिर वो अपनी चूंच को जोर जोर से पत्थरों से मारते हैं, दीवारों से मारते हैं ताकि उनकी चूंच सामने से टूटे। और जब वो चूंच टूट जाती है फिर उनकी जिंदगी दोबारा से कह लीजिए कि शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो बाज के पर भी इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि इनका बोझ उठाना आसमान पर नामुमकिन सा हो जाता है। ना फिर ये शिकार कर पाते हैं और ना फिर ये आसमान पर उड़ सकते हैं। फिर इन्हें अपनी चूंच की मदद से अपने पंखों को नोचना पड़ता है जो कि काफी अजियतनाक मरहला है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पंखों को भी नोचता है और जब इसकी चूंच आ जाती है तो कह लीजिए ये एक बाज की नई उम्र स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों बाज जब इस मरहले से गुजर रहा होता है, इस मरहले से अगर कोई भी दूसरा परिंदा गुजरे तो वो यकीनन मर जाए। ये तो सिर्फ बाज है जिसमें इतनी कैपेसिटी है दर्द बर्दाश्त करने की, क्योंकि इस हिस्से में जाकर बाज के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपने आप को तकलीफ देकर नई जिंदगी शुरू कर ली जाए या फिर इसी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मौत की नींद सो जाया जाए। दोस्तों आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो या मौसम
बदल रहा हो तो बहुत से परिंदे झुंड की शक्ल में एक जगह से चले जाते हैं या फिर उस जगह आ जाते हैं मौसम के हिसाब से। बाज एक ऐसा परिंदा है जो कि सारी उम्र एक जगह गुजारने की सलाहियत रखता है, इस पर मौसम इफेक्ट नहीं करता और अगर इसे शिकार सही तरीके से उसी जगह मिलता रहे तो फिर ये सारी उम्र वहीं गुजारने की सलाहियत रखता है। ये आसानी से अपना घोंसला नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि बाज का घोंसला सबसे ऊंचाई पर और सबसे बड़ा होता है और आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी कि ये घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर 6 फीट का इंसान रह सकता है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा घोंसला होगा। और फीमेल बाज एक वक्त में 2 से 3 अंडे देती है और जब वो बच्चे निकल आते हैं तो फिर उनकी असल जिंदगी शुरू हो जाती है। पहले वो आपस में लड़ते हैं और जो बच जाता है बाज 15 दिन बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, आपको ये बात भी जानकर हैरानगी होगी कि जब ये छोटे बच्चे पैदा होते हैं 2 या 3, ये आपस में लड़ते रहते हैं और जो आखिर में सबको मारकर सरवाइव कर लेता है उसकी फिर ट्रेनिंग ये बाज कुछ दिनों बाद शुरू करते हैं और आसमान की बुलंदियों पर उसे इस तरह छोड़ा जाता है कि वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करना शुरू करता है और फिर वो बड़ा होकर एक खतरनाक बाज की सूरत इख्तियार करता है। दोस्तों, अब जो खास बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि वैसे तो सब परिंदों की नजरें बहुत तेज होती हैं, लेकिन बाज की नजर एक ऐसी नजर है जो कि बहुत कातिलाना है। हम अगर नोट करें तो हम जब करीब की चीज देखते हैं तो हमें दूर की चीज ब्लर नजर आती है और जब दूर की चीज क्लियर देखते हैं तो हमें पास की चीज ब्लर नजर आती है। और बाज एक ऐसा जानवर है जो कि आसमान की बुलंदियों पर उड़ता हुआ ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन और पानी के अंदर तैरते हुए परिंदों को भी बिल्कुल क्लियर देख सकता है। 3 किलोमीटर दूर से बाज अपने टारगेट को सेट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि अपने पसंदीदा और अपने उस जानवर को देखने की सलाहियत रखता है जिसे उसने शिकार करना होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाज की नजरें कितनी तेज हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़े बाज की हम बात करने वाले हैं। फिलिपाइन के जंगलात में बाज की सबसे बड़ी पाई जाने वाली नस्ल मौजूद है। जब ये बाज आसमान पर उड़ता है तो इसके पंख जब खुलते हैं तो उनकी लंबाई 7 फीट तक होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बाज कितना बड़ा होता है और इसके पंजे भी उतने ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बड़े से बड़े 20 किलो तक के बंदर को जब उठा कर ले जाता है, उसकी खोपड़ी को पकड़ता है तो उसकी खोपड़ी चूरो चूर कर देता है। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये बाज किस कदर खतरनाक है। ये तो सिर्फ जानवर है बल्कि कई दफा ऐसे मौके भी आए हैं कि पार्क्स में मौजूद फैमिलीज के बच्चों को भी बाज ने उठाने की कोशिश की है। दोस्तों, आजकल इतनी ज्यादा सोसाइटीज बन रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात खत्म हो रहे हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बाज की ये नस्ल भी काफी नायाब होती जा रही है। दोस्तों, लेकिन ये बाज इस कदर खतरनाक है, ये तो आपने देखे थे जमीन पर रहने वाले जानवरों और इंसानों पर शिकार। अब आप ये देखिए कि ये मगरमच्छ के बच्चों को उठाकर ले जाने की सलाहियत भी रखता है और बहुत से ऐसे बाज हैं जो सांप को खाना बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये बाज भी आसमान की बुलंदियों से उड़ता हुआ आया और सिर्फ इस सांप को शिकार बना के चला गया। दोस्तों, जिस रफ्तार से हम सोसाइटीज बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, जंगलात को काटा जा रहा है, बहुत से ऐसे नायाब जानवर हैं जिनकी नस्ल हमेशा के लिए खत्म होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ अरसे बाद ऐसे बाज भी हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।